दोस्तों, सपना कब पूरा कब अधूरा। अच्छा या बुरा सपना आए तो करें ये उपाय। सपने सभी देखते हैं और कभी भी देख सकते हैं। सपने में तरह तरह की चीजें देखते हैं। ऐसे सपने में भी देखते हैं जिनका आपके जीवन में कोई लेना देना कभी न रहा हो। सपने में ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जिनसे आपकी न तो कभी भेंट हुई हो या न बात। पशु पक्षी, परिजन, शादी ब्याह, मृत्यु, हादसे, पेड़ पौधे से लेकर भगवान तक। मीठे सपने, डरावने सपने, सफलता वाले, विनाश वाले सपने में कुछ भी देख सकते हैं। ऐसा होता है क्या आपके साथ? आज जानेंगे कि कौन से सपने पूरे होते हैं, कौन से कभी नहीं। किस समय देखा सपना कितने दिनों में सच होने की संभावना रहती है। सुखद सपने दिखें तो क्या करना चाहिए, दुखद सपने दिखें तो क्या करना चाहिए। सपने को लेकर स्वप्न शास्त्र की कही बात तो बताएंगे ही, साथ ही सपने को लेकर क्या कहता है मनोविज्ञान यह भी बताएंगे। जो सपने देखते हैं उन्हें यह पोस्ट बहुत पसंद आएगी। अच्छा सपना देखा पूरा करना है तो जरूर करें यह काम। मत्स्य पुराण अच्छे स्वप्नों को लेकर कुछ जरूरी बातें बताता है। इसके अनुसार यदि कोई अच्छा सपना देखने के बाद नींद खुल जाए तो उसके बाद सोना नहीं चाहिए। उस सपने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। घर में यदि मंदिर है तो उसके समक्ष या मंदिर के समक्ष नहीं बैठना चाहते तो कहीं भी बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। आपके जो भी इष्ट देवता हो यानी जिनकी भी आप पूजा करते हैं, कई भी हो सकते हैं, उनका चिंतन करना चाहिए। यदि ब्रह्म मुहूर्त है तो उठकर भजन कर सकते हैं। अच्छे सपने से जुड़ी एक बात ध्यान रखें। इन्हें कभी भी किसी को बताएं नहीं। इन्हें बस अपने तक सीमित रखें। बुरा सपना सताए आजमाएं ये उपाय। मत्स्य पुराण बुरे सपनों को लेकर कुछ आवश्यक कार्य बताता है जिसे कर लेना चाहिए। सबसे पहले बुरे सपने को सुबह उठते ही किसी न किसी को जरूर बता देना चाहिए। स्नान आदि के बाद शिवजी का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में एक बुरा सपना देखा था। उसके बाद उन्होंने शिवजी की वहां विशेष पूजा की थी। शिवमंत्र का दिन भर जप किया था। बहुत बुरा सपना देखा हो तो शिवजी का ध्यान करना चाहिए। बुरा सपना देखा है तो स्नान के बाद तुलसी पौधे में जल देना चाहिए। जल देते समय मां तुलसी के सामने अपना सपना कह देना चाहिए। यदि ऐसा आभास हो कि देखे गए सपने का फल अनिष्टकारी हो सकता है तो उसके निवारण का उपाय कर लें। इससे बुरे स्वप्न का दुष्प्रभाव अत्यंत क्षीण या समाप्त हो जाता है। यदि भयानक स्वप्न रात 12 से 2 बजे के बीच देखा हो तो तुरंत भगवान शिव का स्मरण करें। 108 बार या जितना संभव हो उतनी बार ओ नमः शिवाय मंत्र का जप करें, फिर सो जाएं। सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके शिव मंदिर जाएं। शिवजी को जल चढ़ाएं एवं वहां कुछ दान कर दें। धन, फल या जो भी उचित समझें थोड़ा भी सही पर दान कर दें। इससे यदि कोई अनिष्टकारी संकट आने वाला हो तो वह नष्ट हो जाता है या उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। यदि भयानक सपना सुबह के 4 बजे के आसपास देखा गया है तो प्रातः उठकर बिना किसी से कुछ बोले सबसे पहले तुलसी के पौधे से पूरा सपना कह डालें। इससे दुष्परिणाम समाप्त होता है। फिर स्नान आदि के बाद ओ नमः शिवाय का 108 या अधिक बार जप कर लें। यदि स्वप्न बहुत बुरा था और आपके घर में तुलसी नहीं है तो आपको एक काम करना होगा। सुबह उठकर सफेद कागज पर स्वप्न को लिखें, फिर उसे जला दें। कागज की राख को नाली में बहा दें। उसके बाद स्नान आदि करके एक माला शिवजी के पंचाक्षरी मंत्र ओ नमः शिवाय जप लें और रुद्राष्टकम का पाठ कर लें। फिर आप निश्चित हो जाएं बुरा फल नष्ट हो जाएगा। रुद्राष्टकम प्रभु शरणम के शिव मंत्र सेक्शन में है। यदि भयंकर स्वप्न बहुत परेशान कर रहा है तो शिवजी के साथ साथ हनुमान जी का भी स्मरण करें। बजरंग बली सभी प्रकार के अनिष्टों का नाश करने वाले संकटमोचन हैं। बुरे स्वप्न का अनिष्ट दूर करने के लिए बजरंग बाण, हनुमान अष्टक
हनुमान चालीसा या हनुमान जी के द्वादश नाम का स्मरण कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं के प्रमुख मंत्र आदि प्रभु शरणम ऐप में उपलब्ध हैं। ये मंत्र भी प्रभु शरणम के हनुमान मंत्र संग्रह में हैं। आप उससे पाठ कर सकते हैं। ऐप का लिंक दिया जा रहा है। यदि आपको लगता है कि सपना बहुत ज्यादा अनिष्टकारी था, आपके दिमाग से वह नहीं निकल रहा है, तो आप सुंदरकांड का पाठ कर लें। सुबह में या संध्या काल में कभी भी हनुमान जी के मंदिर में किया जा सकता है। इस पाठ के कर लेने के बाद यदि वही सपना दोबारा भी आता है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप ऐसा समझ लें कि आपने वे इलाज कर रखे हैं जो इसे बेअसर कर देंगे। बेफिक्र रहें, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सपना कितने दिनों में हो सकता पूरा है? सूर्योदय से थोड़ा पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने का फल 10 दिनों में सामने आता है। आंशिक रूप से भी सामने आ सकता है। रात में 12 बजे से पूर्व देखे गए सपने मन की विकृति के कारण आते हैं। ये सपने अर्थहीन मान गए हैं। इन्हें भूल जाएं। इनका न तो कोई फल होता है न ही पूरे होते हैं। रात्रि में 12 से 1 बजे के आसपास देखे सपनों का फल आने में 3 वर्ष तक लगता है। इसलिए इनकी बहुत महत्ता रहती नहीं है। रात्रि 1 से 2 बजे तक देखे सपने का फल 1 वर्ष में प्राप्त हो सकता है। रात्रि के 3 से 4 बजे के बीच देखे गए सपनों का फल 6 महीने में आने की संभावना रहती है। सुबह के 4 बजे सुबह के 5 बजे के बीच देखे सपनों के 3 महीनों में फल दिख सकते हैं। सुबह के 5 से 6 बजे के बीच सपनों के फलीभूत होने का समय 1 महीना माना जाता है। आपके सोने के नियम के अनुसार यदि आंख खुलने के ठीक पहले कोई स्वप्न दिखता है तो इसे दृष्टांत कहा जाता है। ऐसे सपने सभी को नहीं आते, चिंतकों या साधकों को आते हैं। इन स्वप्नों को भविष्य दर्शन भी कहा जाता है, जिसमें भविष्य की बात दिखती है। दिन में देखे गए सपनों को अनदेखा करना चाहिए। उनका कोई फल नहीं आता, इसीलिए वे दिवास्वप्न कहे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।